हेलो, दोबारा आओ तो काट के, फिर दोबारा ऑनलाइन आओ तो काट के आवे काट के दोबारा आओ तो फिर एको गो लाइव नहीं दिखा रहा है। काट के आओ फिर से। कौन बनाया है बताएंगे तो। हेलो, आ रहा है आवाज इधर भी। चलिए ठीक है, पिक्चर वगैरह ठीक आ रहा है। अच्छा ठीक है। कल बताए थे आप लोग को 2 अंकों का वर्ग निकालना, या तो उसको कह सकते 2 डिजिट स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर, जिसमें कि कल आपको कम से कम बहुत अच्छा 25-30 को हम स्क्वायर बताए थे और बनाने के लिए भी कहे थे। बताइए कौन कौन बनाए हैं। चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं अगर नहीं बना है तब। हेलो हेलो, चलिए ठीक है। 2 अंक का वर्ग जो है रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि कल फर्स्ट दिन क्लास था, बहुत लोग आए थे, बहुत लोग नहीं जुड़े थे, तो अब तो जो है जुड़ जाएंगे। भी जुड़ रहे हैं, कुछ और जुड़े हैं। कितना टाइम हुआ नितिन जी? 8:19 हो चुका है। चलिए ठीक है, तब चालू किया जाए। जैसे कि 2 अंक के स्क्वायर में बताए थे कि कोई भी अंक हो जिसे 9 3 क्यों ना हो, तो इसमें सबसे पहले बताए थे कि ये 2 अंक है ना। जैसे कि 9 3 9 और 3 है, इसको स्क्वायर करने के लिए बताए थे एक को ए एक को बी। इसको अपने मन में ही मान लेना है, कि एक ए है और एक बी है, अपने सिर्फ के लिए मान लेना है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि ए प्लस बी के हर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। पता है ना आप लोग को? ठीक है, उसी प्रकार ए बी अगर है तो जानते हैं हम लोग कि जब हम लोग सिंपल ही ढंग से चलते हैं, जब हम लोग सिंपल ही ढंग से चलते हैं तो सीधा चलते हैं, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 या तो BSc MSc अगर कुछ भी हम लोग कोर्स करते हैं, जो कि कोर्स रेगुलरी कोर्स हुआ, अगर वो लोग करते हैं तो उसमें हमें लॉन्ग प्रोसेस की आवश्यकता होती है। कुछ चीज बनाने के लिए हमें जितना लॉन्ग से लॉन्ग देंगे, हमें उतना अच्छा नंबर मिलेगा नहीं। लेकिन
वही अगर कंपटीशन की दुनिया में जब हम लोग आते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रतियोगिता परीक्षा जिसको बोलते हैं, उसके दुनिया में आते हैं, तो वहां हमें सिर्फ राइट आंसर देने से मतलब है, वहां हमको सही आंसर देना है। अब सही आंसर हम जितना कम से कम समय में लाएं, क्योंकि आप लोग को पता है, नहीं पता है तो भी बता रहे हैं कि कोई भी एग्जाम होता है, यदि कि 100 मान लीजिए कि 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, कोई भी रेलवे का हो, एसएससी हो, तो 100 नंबर के एग्जाम में मात्र 90 मिनट दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट भी नहीं मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन पे कितना मिलते हैं, उसमें भी गए तो स्टाम्प लगाना है, तो कभी एक बार साइन कराने के लिए आ जाएगा। इस ढंग से आपका 10 मिनट उधर किलिंग हो जाएगा, तो 80 बचेगा। और 80 मिनट में आप क्वेश्चन भी पढ़िएगा, तो कम से कम तो 20 से 25 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा। बढ़िया समझ के पढ़िएगा, तो 20 मिनट तो क्वेश्चन पढ़िएगा आप, तो आपका वो 80 में 20 गया 60। और अगर काउंटिंग भी कीजिएगा आप, उसको जब क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने में भी सोच के क्लिक करना, ABCD ऐसा नहीं गलत करना है। तो क्लिक करने में भी हमें 10 मिनट रख लीजिए, तो कितना हुआ 50 मिनट, यानी कि 90 मिनट मेरा 40 मिनट चला गया। ठीक, हेलो। तो 90 में हम लोग का 40 मिनट तो ऐसा ही क्लिक हो जाता है। अब बचता है हम लोग के पास 50 मिनट, और क्वेश्चन कितने होते हैं 100, मतलब वन क्वेश्चन पर 30 सेकेंड, वन क्वेश्चन पर 30 सेकेंड। तो जब तक हम 20 सेकेंड में हल नहीं करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, कुछ क्वेश्चन जटिल भी होंगे जो कि 1 मिनट में ही बन सकते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग ट्रिकली तो चलेंगे, और रेशियो से चलेंगे। रेशियो से ही आपका पहला चैप्टर होगा, लेकिन ये बेसिक इसलिए है ताकि आपको रेशियो में कैलकुलेशन जब फास्ट होगा तो आपका रेशियो भी समझ में आएगा। कैलकुलेशन फास्ट, रेशियो फास्ट, रेशियो फास्ट, कॉमर्शियल मैथ फास्ट, कॉमर्शियल मैथ फास्ट, तो आपका मैथ पूरा फास्ट, पूरा मैथ फास्ट, तो आप क्या हो जाइएगा, आप कंपटीशन में फर्स्ट। इसके लिए सबका मूल जड़ क्या है, बेसिक। तो बेसिक को लेकर चलना होगा, जिससे भी बता रहे हैं आपको स्क्वायर। स्क्वायर के बाद फिर आपको बताएंगे 2 अंकों का गुना, 3 अंकों का गुना, और छोटे मोटे जो परसेंटेज निकालना होता है, जैसे कि आपको कह दिया कि आप परसेंटेज निकालिए, आप 500 का 15% निकालिए, तो परसेंट से 2 शून्य हम डायरेक्ट काट देते हैं, 15 पचे 75 ला देते हैं। इस ढंग से करेंगे, ना कि 500 गुने 15/100 करेंगे, तब तो मेरा हो गया कंपटीशन, वही हो गया। वैसा नहीं करना है। तो आइए टू द पॉइंट आते हैं, है ना। देखिए टू द पॉइंट में A² प्लस 2AB प्लस ये B² हो गया, है ना। तो ए बी है, ए बी रखिए, तो A² 2AB B²। अब इसमें देखिए करना क्या है, जैसे 393 है ना। तो पहले B², 3 का स्क्वायर 9। इसमें तो आपका कोई भी कहीं भी कोई एंगल से कोई बाकी और नहीं बचता है, कोई कुछ बच रहा नहीं, सिंगल अंक है, मतलब इकाई है, ये है। ऐसे भी जब दहाई होता, सैकड़ा होता, हजार होता, तब हम उसमें इकाई अंक लिखते हैं। इसमें तो ऑलरेडी इकाई है, तो लिखाएगा क्या, इकाई ही लिखाएगा, लिखाएगा ना। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद देखिए 2AB है, 2AB को हम 2AB कह सकते हैं, या तो AB गुने 2 भी कह सकते हैं। यदि हम AB गुने 2 करते हैं तो हमें आसानी से निकल जाता है। जैसे देखिए AB है 9 तिया 27, 27 दूनी 54, हम कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि 54 में जो है ये दहाई और इकाई है ना, यानी दहाई अंक तक आया, तो 54 के लिखेंगे 4, क्योंकि इकाई अंक, और बच जाएगा कितना आपका 5। ठीक है। उसके बाद लास्ट में बचा A², यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 86। ठीक। उसी प्रकार अगर यदि जो आपका है 92 है, ठीक है,
तो 2 कितना होगा 4, क्योंकि ढाई अंक ही लिखाएगा। अब उसके बाद 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का कितना लिखाएगा 6, बाकी 3। अभी हुआ 9, 9 के स्क्वायर 81, 9 के स्क्वायर कितना होगा 81, 81 और 3 कितना होगा 84, 84 64 हो गया। इसी प्रकार अगर आपका 78 हो, ठीक है 78 हो, ये कितना कम है, ये कितना कम, सॉरी कितना कम नहीं 78 है, तो 8 का स्क्वायर 64, बाकी उसके बाद देखिए 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 12 और 6 18, ठीक। भाई कितना बचा आपका 1 बचा। इधर देखिए 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50। उसी प्रकार आपका यदि 37 भी हो सकता है ना जी 37, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 का 9, बाकी 4। उसके बाद करेंगे 7 21, 21 दूनी 42, 42 42, बाकी कितना बचा आपका 4, कितना बच रहा है आपका 4, ठीक है 4 बच रहा है। अब देखिए इसको कीजिए 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। उसी प्रकार आपका 49 भी हो सकता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 के 1 बाकी 8, फिर 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 8 कितना होगा 0, बाकी 8, 4 का स्क्वायर 16, तो ठीक है। उसी प्रकार आपका हुआ आपका यानी कि 30 होगा, है ना 30 का स्क्वायर 30 है तो 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, ठीक है 0 का स्क्वायर 0, बाकी कुछ नहीं। देखो 3 × 0 का फिर गुना 2 करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 0। 0 को इस प्रकार रखेंगे कि यदि जो मान लीजिए कि बंदूक से गोली, गोली का आकार क्या होता है 0 के आकार का, बम का आकार क्या होता है 0 के आकार पर, किसी पे लगा दो आदमी क्या हो जाता है 0। उसी प्रकार ये मैथमेटिक्स में भी 0 का उतना ही बड़ा बम गोली है, उससे कम नहीं है, नहीं समझना। कायदे के 3 को गुना किए 0 से क्या हो गया 0, अब 0 का फिर 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 0। 3 का स्क्वायर 9, ठीक। उसी प्रकार आपका हो, आपका कितना है अब 39 रहे 39 रहे, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, आप लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर 81 के 1 बाकी 8। उसके बाद देखिए 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ठीक है 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 कितना होगा 62, 62 के 2 बाकी 6। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 छो 15, 9 छो कितना होगा 15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नीतीश। चलिए आगे है भाई आपका, इसी प्रकार आपका हो सकता है 57, इसको कीजिए 7 का स्क्वायर 49 के 9 बाकी 4, 7 बचे 35, 35 दूनी 70, 70 4 74 के 4 बाकी 7 आपका हुआ। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 कितना होगा 32, इसका स्क्वायर कितना हो गया 32 और 49, 32 49। उसी प्रकार आपका 67 का निकाल लीजिए, ठीक है तो 67 का निकालिएगा तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, बाकी 4, 7 का 42, 42 दूनी 84, 84 या 4 कितना होगा 86, बाकी
8, अब 42, 42 और 2, 42 दूनी 84, 84 और 8 कितना होगा? चलिए, ये कहीं कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि कहीं भी 67 के लास्ट में 9200 कुछ नहीं आएगा, है ना? कहीं न कहीं गड़बड़ है। देखिए 7, 4, 42, 42 दूनी 84, 84 4, 88, बाकी 8, 2 स्टेप हो गया तो लास्ट में 6 का स्क्वायर में होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 कितना होता है? 44। तो क्या क्या आप लोग से इस प्रकार 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर में कहीं कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। तब इसको मिटाया जाए, और अभी क्वेश्चन देते हैं, 4-5 क्वेश्चन हम ऑनलाइन बना के दिखा दीजिएगा 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद अगला स्टेप, है ना? कैसा रहेगा? चलिए, तो लिखिए आप लोग भाई क्वेश्चन, हम बोर्ड पर ही क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लिखिए बनाइए। आप लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मिनट का समय भी दिया जाएगा, आप लोग बना के दिखाएंगे। चलिए, 34 दिख रहा है ना क्वेश्चन? 63, 24, 98, 72। चलिए, फटाफट बना के दिखाइए जरा। टोटल बन गया? चलिए, ठीक है, तो आप बोलिएगा, हम मिलाएंगे। और आप लोग को जैसा कि नो पर चेक करने के लिए नहीं बताया अभी तक लाइव में, लेकिन आज हम बता देंगे कि नो पर भी कैसे चेक किया जाता है। यही पांचों पर नो पर भी चेक कर लिया जाएगा, है ना? चलिए, कितना लाए आपने इसका? अच्छा, मैं भी कर देता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 के 6, बाकी 1, 4 12, 12 दूनी 24, 24 1 25, बाकी 2, 3 पर 9, 9 2 11। यदि ठीक है, मैंने तो बना लिया, आप भी बना लिए। अब क्या बतावे कि मेरा सही है या गलत है? ये भी तो हो सकता है ना? ये तो क्रिएट होती है कि सही है कि गलत है। हो सकता है मैंने गलत बता दिया आपको, आप भी गलत बना लिया हो, तो चेक भी तो करना इसको है। ठीक है, देखिए चेक कैसे करना है। यदि कहीं भी आप लोग जानते हैं नो आवे, नो यानी या नो नो, नो मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। जहां पर नो आ जाए
ऐसे भी अगर हम लोग का अंक कई 10 डिजिट का ही हम लोग का अंक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर क्या होता है 0। और बाकी संख्या जो बनती है ये सब संख्याओं के मेल से न बनती है, कोई भी संख्या किस संख्या हो, है ना। तो 9 के बाद ऐसे भी 0 होता है, यानी जहां पर 9 आ जाए उसका मैं कहानी खत्म। देखिए अब 4 3 7, 4 3 कितना हुआ 7, 9 तो नहीं है। अब 7 है, जोड़ के इसका स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। 49 में एक 9 आ रहा है, आ रहा है ना, 49 में एक 9 आ रहा है ना। देखिए तो 49 में एक 9 आ रहा है, तो 9 क्या हो गया खत्म हो गया। अब कितना आपका बच रहा है 4 बच रहा है इस तरफ। अगर इस तरफ मेरा एलएचएस के तरफ 4 बच रहा है, अगर राइट राइट तरफ भी आरएचएस के तरफ भी मेरा अगर 4 आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश अल्लाह हो या ईसा मसीह कोई भी हो, कोई गलत कर सकते हैं मेरा मैथ? कोई नहीं, एकदम कोई नहीं गलत कर सकते। देखिए इसमें, देखिए इधर देखिए आपका जो है, इसमें दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 3, यहाँ कितना बचेगा 5 में, मात्र 2 बचेगा, 2 बचेगा ना 2, और 2 2 4, इस तरफ भी 4 आ रहा है। अगर दोनों तरफ 4 तो मेरा मैथ क्या हो गया सही हो गया। धरती पर कोई भगवान है शैतान हो, कोई भी मेरा मैथ गलत नहीं कर सकता इस स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार देखिए जब 63 है, 3 का स्क्वायर 9, छोती 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 बाकी 3, 6 के स्क्वायर 36, कितना होगा 39। इधर भी देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 हो गया मतलब नहीं, मतलब 0, मतलब पूरे खत्म। अब 0 बचा, 0 का स्क्वायर कर दे क्यू कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं नहीं। इधर 0 हो गया, इस तरफ भी मेरा क्या आना चाहिए 0। अगर मैंने 0 लाया है तो मेरा मत सही है। देखिए 9 9 खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए 6 3 9, 6 3 9, ये भी कट गया आपका, इस तरफ भी 0 आ गया, इस तरफ भी 0 आ गया जी। चलिए अब इसी प्रकार देखिए 24 जैसे है, 4 का स्क्वायर 16 बाकी 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। चलिए उसी प्रकार अब ये तीनों को चेक कर लेंगे एक बार, पहले दोनों बना लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, बाकी 6 8 9 72, 72 दूनी 144, और बाकी 6 मतलब 150, 150 में 0 लिखे, बाकी 15। अभी 9 है बाबू, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है जी 81, 81 और 15 96। अभी देखिए देखिए हुआ कितना 72 है, 2 का स्क्वायर 4, सतदूनी 14, चौदूनी 28, बाकी 2, 28 के 8 लिखेंगे, बाकी 2 बचेगा ना, ठीक। 7 के स्क्वायर 49, 49 और 2 51, ठीक। अब देखिए इधर इसको मिलाइए आप, मिलाइए इधर देखिए 4 और 2 कितना हो गया, इधर देखिए जोड़िए 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, 6 हुआ जी। देखिए 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, क्योंकि 9 तो हुआ था 36, यानी कि 6 3 9, इधर 6 3 9, इधर भी देखिए कीजिए 7 2 9, यानी अब कितना बचा इधर 3, इधर देखिए 6 3 9,
तरफ भी 9 और इस तरफ भी 9, ये LHS तरफ भी RHS तरफ भी। जब दोनों तरफ 9 है तो मेरा मैथ क्या ये भी है, सही है। इसी प्रकार देखिए 9 खत्म हो गया इस तरफ भी। अब देखिए कितना बचा, 8। 8 का स्क्वायर 64, यानी 6 3 9, किधर बचा, इधर एक बचा। इस तरफ भी मेरा क्या बचेगा, जब भी एक बचेगा। 9 खत्म, इसमें दीजिए 6 3 9, कितना बचा, एक। अब देखिए 7 2 9, 9 बचा। 9 है तो 9 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0। 5 4 9 8 1 9, 5 4 9 हुआ 8 1 9। तो क्या आप लोग सीख गए चेक करने के लिए भी कि मेरा गलत है या सही है? आप लोग सीख गए चेक करने के लिए? और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और चाहिए। 2 4 क्वेश्चन और चाहिए नीतीश जी। चलिए 5 क्वेश्चन और देते हैं। 3 3 6 6 5 9 7 1 8 7। इसका बनाइए तो बनेगा। ठीक है, कीजिए तो। बन गया। कितना कितना लाए, 10 89, 43 56, 34 81, 50 41, 75 69। इसी ने। अब इसको चेक कर लिए जाए, चेक करते हैं। देखिए 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 6 3 9, ये पूरा खत्म। 0 इस तरफ भी देखिए होगा। 8 1 9, 9 खत्म। इसमें दीजिए 6 3 9,
अब कितना बचेगा आपका? 3, 3 का स्क्वायर 9। यानी पूरे खत्म। तो इस तरफ भी खत्म मेरा होना चाहिए ना। देखिए 6, 3, 9, 5, 4, 9। इधर देखिए 9 है, 9 खत्म हो गया। अब कितना बचा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। जोड़ेंगे 5 2 7। इधर देखिए 8 1 9 4 3 ठीक। अब उसके बाद देखिए 7 1 8। अब कितना बच रहा? 8 हुआ तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यानी 4 3 9 1 बचा। इस तरफ भी बचेगा ने। 5 4 9 कितना बचा? 1। अब इसमें दो 8 1 9 कितना बचा? 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। इधर भी करो। 7 9 3 बचा। 6 3 9। भाई 9 तो ऑटोमेटिक था। तो इस पर क्या आपका हो गया? कितना समय हुआ? 8:47। इस, इस कंप्लीट हो नहीं गया ये आपका? कोई दिक्कत इसमें? चलिए दिक्कत नहीं है तो इसमें एक और रूल बताते हैं आपको, है ना। चलिए चलिए देखिए। हाँ 29। देखिए ये आपका तो हो गया कंप्लीट। अब देखो भाई, आए तो तुमने नहीं दिखाया कि तुम्हारा बहाना कट गया कि सर कल हम नहीं थे ऑनलाइन। तो कल तो 11 से 99 तक होमवर्क देखेंगे बउआ। कल का होमवर्क आपका है 11 से 99। सभी लोग के लिए जो जो लाइव है सब के लिए 11 से 99। जो लाइव नहीं है, जो वीडियो देख लिए उनके लिए भी है। ऐसा नहीं कि जो लाइव है उनके लिए, जो लाइव नहीं है उनके लिए भी, जो वीडियो देख लिए। ठीक। चलिए उसके बाद देखिए आपका है। अब आपको जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर। जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर, है ना। जैसे कि 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, 95 है, 105 है, 195 है, 395 हो, 505 हो, ईटीसी। कोई भी अंक हो जिसके अंत में 5 हो, क्या जी?
कोई भी अंक हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका 15। इसमें करना क्या है बाबू, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। जिसके अंत में 5 हो, सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 में 25 क्या कर देना है आपको? एकदम आंख मूंद के लिख देना है। क्या करना? आंख मूंद के लिख देना। और इसमें कुछ और इसमें अब क्या करना है? 25 तो लिख दिए भाई, मेरे पास तो आकी बाकी कुछ बचा नहीं। कुछ बचा जी? नहीं बचा। देखिए, अच्छी बात है, कुछ नहीं बचा। अब देखिए, एक है, इसमें एक बढ़ा के गुना करेंगे, यानी एक में एक बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 2। उसी संख्या से गुना कर देंगे। 2 एकम 2, 225। देखिए, उस पर भी किए थे, 2 अंक औसत नहीं आएगा। इसको भी चेक कर लेंगे। 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 6 और 3 9। अब 6 और 3 आपका जब 9 होता है, इधर भी देखिए 5 4 9। मेरा मैथ ये क्या है? सही है। अब देखिए आगे, 15 के बाद जैसे आपका 35 का स्क्वायर निकालने कहा जाए, है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? क्या बताएं? जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर कर देना पहले बाबू। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर? 25। बाकी तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि इसमें 5 का स्क्वायर पूरा लिख देना। अब 3 है, तो इसमें एक बढ़ा के गुना कीजिए। 3 है तो एक बढ़ा के 10 गुना करेंगे 4 से, 12। चलती है, कितना हो जाएगा? 12। ठीक। अब उसी प्रकार यदि 45 रहे बाबू, है न, तो 5 का स्क्वायर 25। 4 के अब 4 है, तो इसके कितना से गुना करेंगे जी? 5 से। 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20। इसमें कोई लफड़ा लोचा है? जिसके अंत में 5 रदम के घटाए न माने, रदम पोलियो ड्रॉप एक बार मारना, एक बूंद बस निकल गया की। अब देखिए, अब जैसे कि 95 हो, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 9 है, एक बढ़ा गुना करेंगे 10 से, 10 नामा न। अब आपका तो 995 भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं होगा? 995 हो सकता है ना, एकदम हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25, 99 है, तो कितना से गुना होगा? 100 से। 100 गुना 99 कितना हो जाएगा? 9900 होगा ने, यानी 9900। क्या? चलिए, अब ये भी तो हो सकता है आपका, 1005 भी हो सकता है। हो सकता है 1005 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25। इस 100 को गुना किससे करेंगे? 101 से गुना करेंगे। करेंगे नहीं? कितना हो जाएगा? 101 पर पावर 00। ठीक। उसी प्रकार आपका 965 भी हो सकता है। हो सकता है 965। 905 भी हो सकता है। ठीक है, 905 हुआ, तो 5 का स्क्वायर 25, और 90 गुना किससे करेंगे? 91 से। तो ऐसा कीजिए, पहले जीरो लिख लिख दीजिए, और 91 गुने 9 कर दीजिए, सॉरी, 91 गुने 9 कर दीजिए। 9 एकम 9। अब कितना हो जाएगा? 9 नामा 81 होगा। अब थोड़ा इसको चेक भी कर लेते हैं, कि देखते हैं भाई हम जो बनाए हैं वो सही है या
गलत है क्या? चेक कर लिया जाए। चलिए तो चेक कर लेते हैं। देखिए 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 6 3 9, कितना बचा इधर? एक। अब एक बचा, इस तरफ भी क्या बचना चाहिए हमको? एक। अब देखिए 5 2 7 2 9, कितना बचा इधर? एक। 5 4 9, मतलब 0, 0 का स्क्वायर 5 2 9। इधर देखिए 9 हो गया खत्म। अब 5 25, यानी कि 5 2 7 अब इधर देखिए, इधर कितना होगा बाबू? देखो खत्म 5 7। इधर देखो 2 को 9 खत्म, अब 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 2 7, इस तरफ 7, इस तरफ भी 7 बचेगा। देखो 9 और 9, 7 बच रहा है। इधर भी देखिए 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 3 9, पूरा कटना है। देखो 5 2 7, 7 2 9। अब इधर देखो 9 खत्म, 5, 5 के स्क्वायर 25, यानी 5 2 7। देखो 5 2 7 बच रहा है। देखो 8 1 9, 9 खत्म। इस प्रकार से आपका ये वाला भी क्लियर हो गया। चलिए क्लियर होगा तो इसको इरेज करें। इस- मिटा दिए तो ऐसा कीजिए आप अपने मन से, है ना, कि हम खुद दे। तो लिखिए जरा, लिखिए 75 85 115 115 के बाद लिखिए 195। लिखिए उसके बाद लिखिए आप 205 395 405। ज्यादा हो गया जी, कई को होगा? चलिए 3 को और लिख लीजिए। अब 10 को बनाइए, 7 को लिखे लिए तो 3 गुण क्या जाता है क्या? ये 555 595 405। रिपीट हो गया कि? तो कर दीजिए 505। हो गया 10 को। एक और लिख लीजिए 11 को। हम लोग के लिए शुद्ध भाषा 11 को है। लिखिए 605। चलिए बनाइए जरा, देखते हैं।
बन गया। चलिए, कितना कितना लिखाए थे बोलिए। 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 115 का, 195, 205, 395, 405, 555, 595, 500, 505, 205 और है। चलिए, हो गया। इसका कितना लाए आप? 42, 25। आप तो गलती नहीं, महा गलती कर दिए आप। हम तो एक जोड़ने कहे थे, आप तो एक घटा के गुना कर दिए। आप तो दो का निकल गए। देखिए, 5 का स्क्वायर 25, ये 7 है तो गुना करेंगे 8 से, 68, 56। उसके बाद देखो, 5 के स्क्वायर 25, ये 8 है तो गुना किससे करेंगे? 9 से। 8 9 72। अभी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 10 11 है, गुना किससे करेंगे? 12 से। 11 गुने 12, 132। अब 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 19 से गुना करेंगे 20 से, कितना हो जाएगा? 300। अभी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 20 से गुना करेंगे 21 से, कितना हो जाएगा? 400। 5 के स्क्वायर 25, 39 से गुना किससे करेंगे? 40। तो जीरो जीरो पहले दीजिए, अब कर दीजिए 39 गुने 4, 2 चौक 36, चरतिया 12 3 15, 1560। ठीक। अब 5 है तो 5 के स्क्वायर 25, 40 से गुना करेंगे 41 से, यानी 4 एकम 4, 4 चौका 16। 5 के स्क्वायर 25, 55 है तो गुना किससे करेंगे? 56 से।
अपन कितना लाए जी? 30 80। ठीक है, 5 के स्क्वायर 25, 59 है तो गुना करेंगे 60 से, कितना आया? 35 40। 5 के स्क्वायर 25, 50 के 51 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 50। 5 का स्क्वायर 25, 60 61 से गुना करेंगे, कितना होगा? 36 60। अब कुल को एक बार चेक भी कर लिया जाए, है ना? 9 वाला रूल पर इसको चेक भी कर लेते हैं कि जो मैंने किया वो सही है या। चलिए, तो कोई बात नहीं भाई, चेक ही कर लेते हैं, क्या जाता है चेक करने में, है ना? चलिए, अब कीजिए जरा इसको। 7 2 9, कितना बचा? 3, 3 का स्क्वायर खत्म। इस तरफ देखिए। 5 4 9, कितना बचा? 2 2 2 4 और 5 9। चलिए, उसके बाद देखिए होगा 8 1 9, कितना बचा? ये 4, 4 के स्क्वायर 16। यानी 6 1 कितना हुआ इधर? 7। इधर देखिए 7 2 9, 5 2 7। अब देखिए इधर हुआ 5 2 7, 7 के स्क्वायर 49। 9 कितना बचा? 4। इस तरफ देखिए 5 2 7 7 2 9, कितना बचा? 3 1 4। अभी 9 खत्म, 5 1 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अभी 6 3 9। इधर देखिए 8 1 9, 2 बचा, 2 2 4 और 5 9। इधर देखिए 5 2 7, 7 के स्क्वायर 49। 9 खत्म, 4 बचा। इधर देखिए 5 4 9, 2 2 4। अब देखो, ये 9 खत्म, 5 3 8, 8 के स्क्वायर 64। 6 3 9, कितना बचा? 1। इधर देखो, इधर करो 5 1 6, 6 2 8। इससे दे दो 8 1, तो कितना बचा? 4। फिर 2 3 9, कितना बचा? 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू? अब इधर देखो 5 4 9, क्या हो गया? 0। खत्म हो गया पूरे। अब देखिए इधर देखिए 5 4 9 6 2 8 1 9। ये देखिए इसमें दीजिए 5 4 9, कितना बचा? 1 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36। 6 3 9। अब इसको देखिए, दीजिए इसमें 8 1 9, कितना बचेगा? 2 2 2 4 और 5 9। हुआ ना? ठीक। उसके बाद देखिए 9 खत्म, 5 4 9, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1। इधर देखिए 5 4 9, इसमें दीजिए 5 3 8 1 9, 1 बचा। अब इधर देखिए 5 4 9, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1। अब इधर देखिए 5 4 9, कितना बचा? इसमें दो 5 4 9, 1 बचेगा। ठीक, 1 बच रहा। अब देखिए ये हो गया 6 6 3 9, 2 बचा, 2 के स्क्वायर 4। अभी 6 3 9, अभी कितना हो जाएगा? ये 6 3 9, कितना बचा? 2 2 2 2 4 बहुआ 6 2 8, इससे एक लिया 8 1 9। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब टाइम लगता है, कितना हुआ? 9 5 8 55 9 10। चलिए, तो होमवर्क में ये भी लिख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, होमवर्क में आप लिखिए कि कम से कम 10 पीस बना लीजिएगा, जिसके अंत में 5 हो। ठीक, चलिए अब निकलते हैं। थैंक यू क्लास देखने के लिए इतना देरी।